विकासखंड कालसी कोटी ग्राम प्रधान के द्वारा की जा रही अनियमितता व भ्रष्टाचार के लिए रमेश चौहान ने एक पत्र मुख्य जिला विकास अधिकारी देहरादून को प्रेषित किया था, जिसको लेकर मुख्य जिला विकास अधिकारी के द्वारा तहसील कालसी की एक टीम गठित की गई। आपको बता दें कि तहसील और ब्लॉक की टीम ग्राम कोटी पहुंची और मनरेगा और नरेगा के लिए किए गए कार्यों के स्तरीय निरीक्षण किया। इस टीम में नायब तहसीलदार प्रेम सिंह और ब्लॉक के बीडीओ ने मौका मुआयना किया और स्तरीय निरीक्षण किया। वहीं शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि प्रधान के द्वारा कई अनियमितता मनरेगा और नरेगा के कार्य में बरती गई है। वहीं पूर्व प्रधान कुंदन सिंह चौहान ने भी कई आरोप लगाए कि वर्तमान प्रधान के द्वारा सही कार्य धरातल पर नहीं किए गए हैं। आपको बता दें कि स्थलीय निरीक्षण करने के लिए वर्तमान प्रधान साथ रहे। वहीं इस निरीक्षण के दौरान ग्रामीणों में काफी रोष देखने को मिला। आप ग्राम सभा कोटी में पहुँचे हैं, आपके नेतृत्व में एक टीम गठित करी गई है और ये जांच करी गई है। इस जांच में क्या क्या पाया गया? आज मेरे द्वारा अपने स्टाफ एवं खंड विकास अधिकारी के स्टाफ के साथ एक स्थलीय निरीक्षण किया गया, जिसमें निर्माण कार्य से संबंधित था और अभी शेष और भी किया जाना है, तो उसके पश्चात हम निरीक्षण से संबंधित रिपोर्ट अपने उच्च अधिकारी को प्रेषित कर देंगे। सर, जांच में क्या कुछ खामी पाई गई? अभी तो ऐसी कोई विशेष खामी नहीं पाई गई है। अभी इसका और गंभीरता से लिया जाएगा जैसा है। ठीक है। मेरा नाम विजन सिंह नेगी, ग्राम पंचायत कोटी से प्रधान हूँ मैं। सर, आज जो ऐसे ग्रामीणों ने जिन्होंने आरटीआई लगाई थी, उन्होंने जो है कुछ आरोप लगाए यहाँ पे कि भाई जो नरेगा के माध्यम से जो कार्य है उसमें काफ़ी भ्रष्टाचार है और ना धरातल पर कोई काम हुए। तो आज जाँच टीम आई थी, तो आप इस पर क्या कहेंगे? मैं सर ये कहूँगा, जब जांच टीम आ रही तो जांच वाले देखेंगे काम को, इसीलिए। अच्छा, मतलब आप जो जांच टीम को आपने कार्य दिखाया, क्या वो धरातल पे पूरे कार्य किए आपने? बिल्कुल कर रखे सर, जो मेरे काम है मैंने पूरे काम कर रखे। ग्रामीण आपके कार्यों से खुश है? ग्रामीण तो खुश हो ही जाएंगे, क्या होना। धन्यवाद। एक आंगन 3 लाख का है, जबकि वो आंगन उस आदमी ने खुद बना रखा। वो खुद कह रहा है आपके सामने, उस आदमी ने कहा कि मैंने अपने पैसे से आंगन बना रखा, उसमें 3 लाख रुपए खा लिए। ये फर्जीवाड़ा नहीं तो क्या ही? ये नीचे से ऊपर तक पूरा सिस्टम ये भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। इसकी जो है जांच बड़ी उससे होनी चाहिए। कोटी के अंदर जैसे कि ना तो कोई सुलभ कॉम्प्लेक्स है, बाथरूम के लिए सुबह शौचालय, ये सब सफाई का कोई वो डस्टबिन ये कहीं भी नहीं देखा गया। तो ये इसका क्या करें? डस्टबिन का पैसा भी निकल गया, वो भी खा गया। सुलभ शौचालय भी बना नहीं। जब कुछ करना ही नहीं है तो मेरे को ये नहीं समझ में आता, प्रधान में कमी या नीचे ब्लॉक वालों में कमी? कहीं ना कहीं कमियां तो है। और बोलने वाला व्यक्ति हमेशा ये बोलता है कि यार ये ज़्यादा बोलता है। बोलता मैं सच बोलता हूँ, जो बोला मैंने सही बोला। इसकी जाँच होनी चाहिए। जांच टीम आई तो थी, जांच टीम आई में से संतुष्ट नहीं। इनको नया पुराना कुछ नहीं दिखाई दिया। जो आंगन बना रखा 3 लाख का, वो आंगन उस आदमी ने खुद बना रखा। खुद कह रहा है कि मैंने अपने पैसे से उसको बनाया है। उसके बाद कहाँ से कह रहे हमने आंगन है? अरे आंगन तो मेरे घर के आगे भी है, उसके में पैसे खा लो, डाल दो, लोगों को खाते हैं, लोग खा जाएंगे। धन्यवाद। मेरा नाम कुंदन सिंह चौहान है, मैं कोटी का रहने वाला हूँ, एक किसान व्यक्ति। आज ग्राम सभा कोटी के अंदर जो एक जाँच टीम आई और क्या क्या जाँच हुई? उसमें नरेगा से संबंधित जांचें हुई, जिसमें मैं संतुष्ट नहीं हूँ। ये सारे नरेगा में सारा फर्जीवाड़ा है। इसका उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए कि कहाँ से कितना पैसा निकलता है, कितना प्रधान के खाते में जाता है, कितना लेबर के खाते में जाता है, कितना जो मटेरियल वाला जाता है। आज की तारीख में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। नरेगा एक ऐसी योजना हो गई जिससे जो है लोग बर्बाद हो गए। प्रधान किसी कर्म का नहीं रहा। प्रधान को 60% मिलता है, 40% बढ़िया खाते में जाता है। बढ़िया वहीं उसकी बंदरबांट कर देता है। इतना हिस्सा उसका, इतना उसका, इतना उसका है, और वहीं वो खत्म हो जाता है। आज के तारीख में मटेरियल का पैसा किसी भी प्रधान को नहीं दिया जा रहा है, जबकि मटेरियल का पैसा प्रधान के खाते में जाने चाहिए। उसका असली निरीक्षण होना चाहिए कि ये काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। मटेरियल का पैसा निकल जाएगा, योजना का पैसा निकल जाएगा, मजदूरों का पैसा निकल जाएगा, धरातल पे काम नहीं होता है। क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूँ कि ये जो पैसा है नरेगा का, ये प्रधान के खाते में जाए और प्रधान उससे काम कराए। आज के तारीख में काम पे कोई जाना चाहता नहीं, पैसा प्रधान खाते में डाल देता है, लोग उसको खा जाते हैं, काम करते नहीं है। अच्छा, ग्राम सभा कोटी में कैसे काम हुए? ग्राम सभा कोटी में मेरे हिसाब से तो सही काम नहीं हुए। ये अभी आपने देखा, टैंक का पैसा निकल गया, उसमें काम अभी तक लगा नहीं है। आज कह रहे हैं कि हमने मटेरियल डाल दिया। तब मटेरियल डाला गया जब जो जांच टीम घर पे पहुंच गई, तब कह रहे हैं कि हम काम शुरू कर रहे हैं, जबकि 3 महीने पहले टैंक का पैसा निकल, जिस टैंक से पूरा गांव जो 1 करोड़ रुपए पर साल का टमाटर बेचता है, इतना बड़ा टैंक है। 18 मीटर लंबा है, 6 मीटर चौड़ा है और 3 मीटर गहरा है, जिसमें हज़ारों लीटर पानी आता है।
लेकिन उस टैंक की शुद्ध लेने के लिए आज जब जांच टीम आई तब कह रहे हैं कि हम काम शुरू कर रहे हैं। पैसा पहले डल जाता है, पैसा पहले खा लेंगे, मटेरियल का पैसा निकल के कमीशन में बढ़ जाएगा, उसके बाद कहता है कि हम काम करेंगे। मेरे हिसाब से ये पैसा प्रधान के खाते में जाना चाहिए। और लेबर में आज कोई 210 में लेबर नहीं कर रहा है। ये तो सरकारी की ऐसी मानसिकता है कि 210 में जो है आप काम पे आ जाओ। 210 रुपये में कोई काम नहीं करेगा और ना कोई करता है। आज खुली दिहाड़ी 500 रुपये, आदमी 500 रुपये में काम करता है, 210 में कोई नहीं करता। आज जांच चीफ से आप खुश नहीं? ना, मैं जांच से खुश नहीं हूँ। धन्यवाद। पुरानी चीज़ है। ऐसा है कि जांच में हमने काम मिले हमें, और कुछ काम प्रकृति पे हैं। जो काम प्रकृति पे है वो पूर्ण किए जाएंगे ग्राम प्रधान द्वारा, और एमपी के अनुसार ही पेमेंट होंगे। कुछ पेमेंट जो है हो चुकी है। ये नरेगा के अंतर्गत जो पेमेंट हो रखी है, इसमें जियो टैगिंग हो रखी है। इसमें काम किया जाएगा, श्रमिकों द्वारा काम किया जाएगा और उनके खातों में पैसे जाएंगे, और एमडी होने के बाद ही कार्य पूर्ण माना जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। उसके परिप्रेक्ष्य में आज जो है नायब तहसीलदार या तहसीलदार को जांच टीम गठित करके ब्लॉक और सारी जांच टीम यहाँ पे पहुँची है और उस कार्यों का, प्रधान के कार्यों का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण की जांच में से आप कितने संतुष्ट हैं? सर, हम ये कहना चाह रहे हैं ना कि जो हमने प्रधान की आईटी लगाई थी, जांच लगाई थी और जांच में आए थे नायब तहसीलदार साहब जी, तो उसमें यह है कि तो प्रधान जी का काम बहुत ही गलत हो रखा है, और कुछ काम ऐसा है जो बिना गांव के समिति से उन्होंने काम लगाया। जैसे टैंक का काम हुआ, उसमें बिल्कुल भी काम नहीं लगाया, लाखों रुपए उसमें से निकल चुके हैं। और बाकी भी बहुत सारे काम ऐसे हैं कि बहुत सारे उसमें बहुत धांधलाबाजी है, लीमापोती करी हुई है, दीवारों पे भी है, हर चीज़ में है। और ऊपर एक सबसे मेन कारण हुआ है, ऊपर सबसे एक आंगन का काम है, वो सबसे उसमें 0% पे काम है पूरा। अच्छा, तो जो जांच टीम जो आई थी, क्या इनकी जांच टीम के बारे में आपको क्या लगा कि जांच किस तरह की गई? सर, जांच टीम वालों ने सर अपना काम कर रखा। अब जांच आगे उन्होंने भेजानी है, और जांच भेजा के सर हमें रिपोर्ट देंगे कि हमने वहाँ पर जांच आगे शासन के लिए भेज रखी है, और वो तभी हमें पता लगेगा कि काम हम संतुष्ट है, कामों पे, जांच पे संतुष्ट है, जब हमें पता लगेगा किस बात पे है। प्रधान के द्वारा जैसे बिना ग्रामवासियों के सहमति के कार्य किए गए, इस पे क्या कहेंगे? सर, हम तो ये प्रधान को बोलेंगे कि भाई गांव के बिना कुछ कार्य नहीं करे जाते। ग्राम सभा की बैठक होती है, गांव वालों की बैठक होती है, गांव की राय लेनी चाहिए। सर, बिना खातों में किसी के पैसे डालते हैं, वो भी पूछना पड़ता है, पहले गांव को बिठाना पड़ता है। जो कार्य किए गए, आपको लगता है कि इसमें पूरे कार्य में धांधली है? सर, इसमें धांधली तो 80% तो धांधलीबाजी है। अब क्या चाहते हैं आप? सर, हम ये सोचते हैं कि निष्पक्ष जांच हो, इसमें पूरी जांच साहब ने कर दी है और आगे रिपोर्ट भेजें। धन्यवाद।